मथुरा नगर का प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में से एक ब्लैकस्टोन गर्ल्स इंटर कॉलेज की इन दिनों बिजली कटी हुई है। बताया जाता है कि इस कॉलेज में करीब 1200 छात्राएं अध्ययन करती हैं, लेकिन लगभग 3 महीने से बिजली न होने के चलते छात्र सुबह 7:30 बजे स्कूल आते हैं और 11:30 तक विद्यालय का अवकाश हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में शिक्षक और बच्चे विद्युत व्यवस्था भंग होने के चलते अपने अपने घर चले जाते हैं। विद्युत विभाग से इस संबंध में जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि ब्लैकस्टोन गर्ल्स इंटर कॉलेज पर 50,000 रुपए से ज्यादा का विद्युत बिल बकाया है, जिसके चलते उनकी बिजली काटी गई है। मथुरा जनपद का किसी समय में सबसे खास कॉलेज कहे जाने वाला ये जो कॉलेज है, इसका आप नाम देख रहे हैं, ब्लैकस्टोन गर्ल्स इंटर कॉलेज है। मथुरा जनपद के साथ साथ मथुरा नगर की पहचान हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में आज ये स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बदहाली है आर्थिक कमजोरी। कहने को ये सरकारी अर्ध सरकारी विद्यालय है, यानी वित्त पोषित, लेकिन इसको कोई किसी प्रकार का सरकार से वित्त नहीं मिलता। सरकार से जिस तरह से फीस का आदेश है उसके अनुसार फीस यहाँ पर ली जाती है, जो कि बहुत कम है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि फ़ीस इतनी कम है कि इसके साथ साथ लगातार बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला गया, इतना हो गया कि आखिरकार विद्युत विभाग द्वारा इसके स्कूल की, यानी जो ब्लैकस्टोन गर्ल्स स्कूल है, इसकी बिजली फिलहाल कटी हुई है। बताया जाता है कि करीब 3 से 4 महीने हो गए हैं इस स्कूल की बिजली को कटे हुए, और यहाँ पर ज़्यादातर छात्राएं पढ़ती हैं। कुछ संख्या में छात्र पढ़ते हैं, वो सुबह 7:30 बजे स्कूल आते हैं और 11:30 या 10:30 तक उनकी लगभग हो जाती है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो प्रिंसिपल नहीं मिली, लेकिन सूत्रों ने बताया कि 3 से 4 महीने का वक्त हो चुका है। के साथ साथ चूँकि गर्मी इन दिनों बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में बच्चों को सुविधा पंखे की या बिजली की नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ सुबह जल्दी यानी 11 बजे तक अवकाश कर दिया जाता है। कुल मिलाकर विद्युत विभाग की अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं कि आखिरकार विद्युत विभाग को भी बिल भुगतान किसी कंपनी को करना होता है। ऐसे में लगातार बकायेदारी चढ़ते जाना विद्युत विभाग अपनी नीति के तहत कटौती करता है, उसने कटौती कर दी। लेकिन इस सब के मामले में सबसे ज़्यादा ये महत्व बनता है कि जो छात्र करीब 1200 की संख्या में यहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं, उनके सामने उनके भविष्य का संकट है। आमतौर पर इसे कहने में हमें कोई गुरूज नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में किस जो कह सकते हैं कि निम्न वर्ग के बच्चे या गरीब तबके के बच्चे ज़्यादातर आमतौर पर आज के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हालांकि बहुत से लोग आज भी सरकारी स्कूलों की पढ़ाई और उसकी व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, और अच्छे घरों के लोग भी ज़्यादातर सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। लेकिन अब जो एक मानसिकता बन गई है वो विद्यालयों की यही है कि ज़्यादातर अपने जो प्रतिस्पर्धा के तौर पर बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आज भी यहाँ गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले सामान्य परिवारों के, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन इन दिनों इतनी गर्मी तेज जो पड़ रही है, उसके चलते यहाँ पर लाइट काट दी गई है। बच्चों को किस प्रकार की परेशानी हो रही है ये आप समझ सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए, विद्युत विभाग को भी थोड़ा सा रवैया अपना नरम दिखाना चाहिए। नियो न्यूज़ के लिए अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।